नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज भारत पर ट्रंप का 25% टैरिफ 7 और दिनों के लिए टल गया है। इस विषय पर बात करेंगे। 90 देशों को भी राहत मिल गई है, लेकिन कनाडा पर आज से 35% टैरिफ शुरू हो गया। लिस्ट में चीन का नाम नहीं है। चीन से डरते हैं क्या ट्रंप? तो वाशिंगटन डीसी से ये न्यूज़ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त से दुनिया भर के 92 देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, और उसमें 25% टैरिफ को 7 दिन के लिए टाल दिया गया है। ये आज से लागू होना था, जो अब 7 अगस्त से लागू होगा। ट्रंप ने 92 देशों पर नए टैरिफ की लिस्ट जारी की है। इसमें भारत पर 25% और पाकिस्तान पर 19% टैरिफ लगाया गया है। हालांकि कनाडा पर आज से 35% टैरिफ लागू हो गया है। साउथ एशिया में सबसे कम टैरिफ पाकिस्तान पर लगा है। अमेरिका ने पहले पाकिस्तान पर 29% टैरिफ लगा रखा था। वहीं दुनिया भर में सबसे ज़्यादा 41% टैरिफ सीरिया पर लगाया गया है। इस लिस्ट में चीन का नाम शामिल नहीं है। ट्रंप ने 2 अप्रैल को दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, लेकिन 7 दिन बाद ही इसे 90 दिनों के लिए टाल दिया था। कुछ दिनों बाद ट्रंप ने 31 जुलाई तक समय दिया था। इसके बाद ट्रंप सरकार ने 90 दिनों में 90 सौदे कराने का टारगेट रखा था। हालांकि अमेरिका को अब तक सिर्फ 7 देशों से समझौता हो पाया है। एशियाई देशों पर ट्रंप का टैरिफ जो है वो कजाकिस्तान पर 25%, तुर्की पर 15%, जापान पर 15%, साउथ कोरिया 15%, वियतनाम 20%, चीन 30%, थाईलैंड 19%, ऑस्ट्रेलिया 19% और इराक 15% और भारत 25%। अब जो नए टैरिफ का रेट है वो दर्शाया गया है। डील के बाद टैरिफ है उसको ब्लू में दर्शाया गया। डील पर बातचीत जारी है उसको येलो दर्शाया गया है। और 10% बेस लाइन टैरिफ को वाइट या मून कलर में दर्शाया गया है। अब यूरोपीय देशों पर ट्रंप का जो टैरिफ है वो यूरोपीय यूनियन पर 15% है। इसमें भी अलग अलग कलर के अंदर स्विट्ज़रलैंड, यूक्रेन, ब्रिटेन में 10% है। तो अमरीकी देशों पर ट्रंप का टैरिफ जो है वो कनाडा में 35% लगाया गया है। मैक्सिको में 25%, गयाना में 15%, ब्राज़ील में 50%, कोलंबिया में 10%। ये नया टैरिफ है। और अर्जेंटीना पर भी टैरिफ लगाया गया है। अफ्रीकी देशों पर ट्रंप का जो टैरिफ है वो लीबिया पे 30%, ये नए टैरिफ के अनुसार है। सूडान है, मेडागास्कर है 15%, साउथ अफ्रीका 30%, अल्जीरिया 30%। वो 10 देश जिन पर टैरिफ सबसे ज़्यादा लगा उनमें सीरिया 41%, लाओस 40%, म्यांमार 40%, स्विट्ज़रलैंड 39%, इराक 35%, सर्बिया 35%, साउथ अफ्रीका 30%, लीबिया 30%, अल्जीरिया 30% और बोस्निया 30%। ये लगाया गया है। नए टैरिफ से जुड़ी अहम बातें हैं कुछ। लाओस, म्यांमार, सीरिया जैसे देशों पर सबसे ज़्यादा 40% या उससे ज़्यादा टैरिफ लगाया गया। अगर कोई वस्तु किसी और देश के जरिए भेजी गई है ताकि टैक्स बचाया जा सके तो उस पर 40% टैरिफ लगाया गया है। यूरोपीय संघ के सामानों पर सीधे 15% टैरिफ नहीं लगाया गया। अगर किसी प्रोडक्ट का मौजूदा शुल्क 10% है तो सिर्फ 5% अतिरिक्त जोड़ा जाएगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट पहले से ही 15 या उससे अधिक शुल्क दे रहा है तो कोई टैरिफ नहीं बढ़ेगा। चीन पर अलग से मई 2025 का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लागू हुआ। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। अभी उसे पहले की तरह ही 30% टैरिफ देना होगा।
कनाडा पर 1 अगस्त की रात से ही टैरिफ लागू होगा। इसकी वजह यह है कि कनाडा ने फिलिस्तीन को एक अलग देश के तौर पर समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। आदेश लागू होने से पहले जो सामान अमेरिका के रास्ते से होगा उसे पुराने नियमों पर ही टैक्स देना होगा। 5 अक्टूबर 2025 तक यह पहुंच गया तो इसे पुराना टैरिफ ही लगेगा। अब अमेरिका के कस्टम सिस्टम में हर देश की अलग अलग ट्रैकिंग होगी। तो टैरिफ को जो है वो एक बॉर्डर शुल्क या टैक्स है, विदेश से आने वाले सामानों पर लगाया जाता है। इसमें घरेलू मार्केट में विदेशी सामान महंगे हो जाते हैं। टैरिफ से सरकार की इनकम भी बढ़ती है। इसका मकसद घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा देना और देशों की रक्षा करना होता है। सीरिया, लाओस, म्यांमार पर सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाया गया है। ये गरीब देश हैं और सबसे ज़्यादा टैरिफ है। इन दोनों देशों पर अमेरिका ने 40-41% भारी टैरिफ लगाया गया है, जो सबसे ऊंची दर है। अमेरिका में सीरिया से बहुत कम व्यापार होता है, लेकिन फिर भी उस पर 41% हाई टैरिफ लगाया गया है। सीरिया पर लंबी अवधि से लगे आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से ऐसा हुआ है। म्यांमार में अमेरिका को ज़्यादा कपड़े निर्यात किए जाते हैं, जबकि लाओस से मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भेजे जाते हैं। अमेरिका को लगता है कि चीन अपने सामान पर लगने वाले भारी टैरिफ से बचने के लिए इन देशों का इस्तेमाल कर रहा है, यानी मेड इन चाइना सामान को लाओस या म्यांमार जैसे देशों से होकर भेजा जा रहा है ताकि टैरिफ से बचा जा सके। अब रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में लाओस से अमेरिका का आयात दुगने से भी ज़्यादा बढ़ गया था। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि चीन की कंपनियों ने अपने सौर पैनल कारखाने लाओस में शिफ्ट कर दिए थे ताकि वे चीन पर लगने वाला भारी अमेरिकी टैरिफ से बच सकें। अब ये अमेरिका चीनी सामानों को अमेरिका आने से रोकने के लिए लाओस और म्यांमार पर कड़ा टैक्स लगा रहा है। चीनी सामानों की डंपिंग रोकने के लिए अलग ट्रैकिंग सिस्टम बनेगा। अब अमेरिका के कस्टम सिस्टम में हर देश की अलग अलग ट्रैकिंग होगी। अब तक कई देशों को एक ही ग्रुप में डालकर सामान टैरिफ लगाया जाता था। अब हर देश के लिए अलग दर तय होने से कस्टम सिस्टम सीधे उस देश की पहचान कर टैरिफ लागू कर सकेगा, जिससे गलत टैरिफ या छूट की संभावना कम होगी। अमेरिका के दावे के मुताबिक चीन जैसी कुछ कंपनियां टैरिफ से बचने के लिए सामान को थर्ड पार्टी देशों जैसे लाओस, वियतनाम से भेजती थी। अब हर देश का ट्रैक रिकॉर्ड अलग होगा और अगर कोई देश चीन में बना सामान भेज रहा है तो उसे भी ट्रैक किया जा सकेगा। अगर कोई निर्यातक गलत देश का नाम बताकर टैरिफ से बचना चाहे तो सिस्टम तुरंत उसकी शिपमेंट को फ्लैग कर सकेगा। जैसे अगर म्यांमार से सामान आ रहा है लेकिन पेपर्स में थाईलैंड लिखा है तो ट्रैकिंग से पकड़ में आ जाएगा। अगर अमेरिका को लगे कि किसी खास देश से आयात ज़्यादा हो गया है या वह अमेरिकी इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा रहा है तो बिना बाकी देशों को प्रभावित किए उस देश पर केंद्रित नीति या टैरिफ लगाया जा सकेगा। ट्रंप ने कई देशों पर अप्रैल में लगाए टैरिफ घटा दिए हैं। ट्रंप ने 2 अप्रैल को सभी देशों पर कम से कम 10% और कई देशों पर जैसों को तैसा टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, लेकिन अब उन्होंने कुछ देशों के टैरिफ में बदलाव किया है। इनमें से कई देशों पर पहले भारी भरकम टैरिफ लगाया गया था, लेकिन अब उन्हें कुछ राहत दी गई है। अप्रैल में भारत पर 26% टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया था। इसमें मामूली कटौती करते हुए इसे 25% कर दिया गया है। उस पर 29% से घटाकर 19% कर दिया गया है। 15 देश जिनको टैरिफ में सबसे ज़्यादा बदलाव आया है वो है लेसोथो। ये अप्रैल में 50 था, 15 कर दिया गया, 35 में बदलाव है। मेडगास्कर में 47 था, 15 कर दिया गया, -32 हो गया। फॉकलैंड आइलैंड्स को 41 से 10% कर दिया, 31% कम किया गया है।
कंबोडिया में 49 था, 19 कर दिया गया, 30% कम किया गया है। वियतनाम में 46 था, 20 किया गया, 26 माइनस किया गया है। मॉरिशस में 40 था, 15 किया गया, 25 का माइनस किया गया है। गयाना में 38% था, 15% किया, 23% घटाया गया है। बोत्सवाना में 37 था, 15 किया गया, 22 हटाया गया है। लिंक टेस्टीन 37 था, 15 किया गया, 22 हटाया गया है। बांग्लादेश में 37 था, 20 किया गया, 17% कम किया गया है। अंगोला में 32 था, 15 किया गया, 17% कम किया गया है। थाईलैंड में 36 था, 19 किया गया, 17% कम किया गया है। फिजी में 32 था, 15 कर दिया, 17 कम किया गया है। नॉर्थ मैसेडोनिया 33 था, 15 कर दिया गया, 18 कम कर दिया गया है। साउथ कोरिया में 30 था, 15 किया, 15 कम कर दिया गया है। अब उन देशों के बारे में जिन पर ट्रंप ने टैरिफ लगाया है। भारत 25% और अतिरिक्त जुर्माना। ट्रंप ने 31 जुलाई को भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। ये टैरिफ 7 अगस्त से लागू होगा। अभी तक अमेरिका भारत पर 10% बेस लाइन टैरिफ लगा रहा था। अमेरिका ने कहा कि वो रूस से हथियार और तेल खरीदने की वजह से भारत पर जुर्माना भी लगाएगा। भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि वह इस घोषणा के प्रभावों को देखते हुए और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएंगे। यह टैरिफ स्टील, एल्यूमीनियम, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ज्वेलरी जैसे क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है। भारत पर टैरिफ की 4 बड़ी वजहें हैं। एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में मतभेद है। अमेरिका अपने डेयरी प्रोडक्ट्स भारत में बेचना चाहता। अमेरिका के डेयरी उत्पादों में जानवरों की हड्डी से बने एंजाइम का इस्तेमाल होता है। भारत को धार्मिक, सामाजिक वजहों से इसे लेकर आपत्ति है। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी पर असहमति है। अमेरिका भारत पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है। भारत इस एक्स्ट्रा टैरिफ से सहमत नहीं है। इसके अलावा वह स्टील, एल्यूमीनियम और ऑटो पार्ट्स पर पहले से लागू अमेरिकी टैरिफ से छूट की मांग कर रहा है। अमेरिकी मार्केट में भारत ज़्यादा जगह चाहता है। भारत चाहता है कि उसके कपड़ा, गहने, चमड़ा, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ को अमेरिकी मार्केट में ज़्यादा जगह मिले। दूसरी ओर अमेरिका चाहता है कि भारत नॉन टैरिफ दिक्कतों को कम करे। इस मुद्दे पर दोनों के बीच सहमति नहीं बन पाई। और चौथा है, भारत अपनी आर्थिक हितों को लेकर सजग है। भारत अपनी आर्थिक हितों को लेकर सावधानी बरत रहा है। भारत ने साफ किया है कि वो ऐसी किसी डील पर साइन नहीं करेगा जो सिर्फ अमेरिकी फ़ायदे को पूरा करे। और ब्रिटेन 10% टैरिफ, स्टील, एल्यूमीनियम पर 25% टैरिफ। ट्रंप ने 8 मई को ब्रिटेन के साथ एक समझौता किया। इसमें ब्रिटिश ऑटो, स्टील, एल्यूमीनियम पर टैरिफ कम किए गए हैं। सामान्य तौर पर 10% टैरिफ लागू होगा। ब्रिटेन को 50% स्टील और एल्यूमीनियम टैरिफ से छूट मिली। अब उसे 25% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। ब्रिटेन ने अमेरिकी जैतून तेल, वाइन और खेल उपकरणों पर टैरिफ कम करने का वायदा किया है। ट्रंप ने जापान के साथ 22 जुलाई को डील की घोषणा की, जिसमें जापानी सामानों पर 15% टैरिफ लगेगा। पहले जापान पर 25% टैरिफ लगता था। जापान ने अमेरिका में $550 का निवेश और अमेरिकी कारों और चावल के लिए अपना बाजार खोलने का वायदा किया है। यह टैरिफ जापानी कार निर्माताओं को, जैसे टोयोटा और होंडा, के लिए राहत है, जो पहले 25% टैरिफ का सामना कर रहे थे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल 2025 को व्हाइट हाउस में टैरिफ का ऐलान किया था। यूरोपीय यूनियन 15% टैरिफ, लेकिन 30% सामान पर बातचीत अभी बाकी है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन (EU) के बीच 27 जुलाई को शुरुआती व्यापार समझौता हो गया है। अमेरिकी समझौते के तहत EU से आने वाले ज़्यादातर सामानों पर 15% का बेस टैरिफ लगाएगा। इसमें कारें, दवाएं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स शामिल हैं। ट्रंप ने स्कॉटलैंड में EU की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ हुई बैठक में समझौते की घोषणा की। इसके मुताबिक EU अगले 3 सालों में अमेरिका से $750 बिलियन यानी करीब 64 लाख करोड़ की एनर्जी खरीदेगा। इसके साथ ही EU अमेरिका में $600 बिलियन यानी 51 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। ये निवेश अमेरिका के फार्मा, ऑटो, डिफेंस सेक्टर में होगा। इसके अलावा
अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के बीच 30% सामानों पर बातचीत होना अभी बाकी है। यूरोपीय यूनियन दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी है। इसमें यूरोप के 27 देश शामिल हैं। अमेरिका यूरोपीय यूनियन के बीच हर दिन लगभग $3.5 अरब का व्यापार होता है। साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, वियतनाम और फिलीपींस के साथ ट्रेड डील, अमेरिका ने साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, वियतनाम और फिलीपींस के साथ ट्रेड डील की है। ट्रंप ने 30 जुलाई को साउथ कोरियाई सामानों पर टैरिफ 25% से घटाकर 15% कर दिया। इसके बदले साउथ कोरिया अमेरिका से $100 अरब की ऊर्जा खरीदेगा और $350 अरब के निवेश करेगा। वहीं ट्रंप 15 जुलाई को इंडोनेशिया पर 19% टैरिफ लगाया था, जबकि 99% से अधिक अमेरिकी सामान इंडोनेशिया में बिना टैरिफ के जाएंगे। ट्रंप ने फिलीपींस पर 19% टैरिफ और वियतनाम पर 20% टैरिफ लगाया था। भारत अमेरिका में 6 महीने बाद भी ट्रेड डील क्यों नहीं हो पा रही? तो भारत मांसाहारी गाय का दूध लेने को तैयार नहीं है। ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया है। भारत और अमेरिका के बीच फरवरी में ट्रेड डील पर बातचीत शुरू हुई थी, यानी 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन दोनों देश अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। तो ये कि हमारी प्रस्तुति आपके लिए, जो ट्रंप साहब ने अभी भारत पर टैरिफ और जुर्माना लगाया है, उसके विषय में विस्तार से हमने आपसे चर्चा की है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और आप नीचे कमेंट बॉक्स में आकर हमारी इस प्रस्तुति पर क्या कहना चाहेंगे वो आप लिख सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ इस एपिसोड को समाप्त करते हुए आपसे एक बार फिर से प्रार्थना करेंगे कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। अपने सज्जन मित्रों, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करने में मात्र 5 सेकंड लगते हैं और हम सब्सक्राइबर से कोई पैसा हम लेते नहीं हैं, ना डिमांड करते हैं और ना ही यूट्यूब चार्ज करता है। तो आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं। इसी उम्मीद के साथ आपका विदा लेते हुए आपसे धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।